सीखने को मिलेगा वो आपका ट्रस्ट ख़त्म नहीं होने वाला है। आपको इस एडवांस कोर्स में इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है कि आपका मार्केट को देखने का नज़रिया बदल जाने वाला है। सो बहुत ही एडवांस होने वाला है, तो दिमाग को खोल के देखें। और आपने अभी तक बेसिक कोर्स नहीं इनरोल किया है या फिर बेसिक आपको पता नहीं है, तो ये कोर्स आप देख रहे हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले बेसिक चीज़ों को जान लीजिए प्राइस एक्शन का, फिर ही आप एडवांस कोर्स के ऊपर आइए। सो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि एडवांस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें आपको मैं ऑपरेटर का साइकोलॉजी, ऑपरेटर कहाँ बाई सेल करता है, और जो नॉर्मल रिटेलर है और स्मार्ट रिटेलर है उसके बीच में फ़र्क बताऊंगा, और आप कैसे स्मार्ट रिटेलर बन सकते हो और अच्छा खासा डेली प्रॉफिट कर सकते हो, इस कोर्स में आपको जानने को मिलेगा। सो आज का ये पहला वीडियो है, तो इसमें आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे काम करते हैं एडवांस तरीके से वो मैं बताने वाला हूँ। सो अभी तक आपने बेसिक में क्या सीखा है कि मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पे कैसा है, उस रेजिस्टेंस कैसा होता है, PSY लेवल हो सकता है वो, ठीक है। या फिर प्रीवियस चार्ट पे यहाँ पे कुछ होगा, जैसे प्रीवियस बार यहाँ से नीचे गिरा होगा तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये रेजिस्टेंस है, समझ रहे हैं। या फिर यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल नंबर, यहाँ पे ऑप्शन चेन में कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, तो ये सब चीज़ों को रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। सो रेजिस्टेंस में हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं बेसिक में आपने जाना होगा। तो यहाँ पे जब भी मार्केट आता है मान लीजिए प्रीवियस बार, और जब वापस आता है तो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस समझ के यहाँ पे एंट्री लेते हैं, जो नॉर्मल रिटेलर रहता है। और या फिर आप यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल देखते हो और थोड़ा बहुत आप एडवांस जानते होंगे तो यहाँ पे लेते हो। तो क्या ये चीज़ सही है? सो मैं बोलूँगा कि 60% सही है, इसमें आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका एक्यूरेसी बहुत ही कम रहेगा। आप कभी कभी प्रॉफिट करोगे, कभी कभी लॉस करोगे, एट द एंड आप छोटे मोटे प्रॉफिट में रहोगे या फिर ब्रेक इवन पे रहोगे। तो आप प्रॉफिट में कैसे जाओगे? तो उसके लिए आपको एडवांस सी चीज़ें सीखना पड़ेगा, जो कि इस कोर्स में मैं बताने वाला हूँ। उसी प्रकार से सपोर्ट पे आप क्या करोगे, सपोर्ट में मान लीजिए आप यहाँ पे बाई करोगे, ठीक है, ऐसा ऊपर जाएगा, या फिर कोई बुलिश कैंडल देके यहाँ पे बाई करोगे, यही करोगे ना नॉर्मल रिटेलर, और क्या करता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या ये चीज़ें मार्केट में अभी के फिलहाल में काम करता है? तो मैं बोलूँगा हाँ जी ये काम करता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक्यूरेसी आपका बहुत ही कम रहेगा, प्रॉफिट लॉस होगा, ब्रेक इवन पे ही रहोगे। लेकिन आप जो बड़ा प्रॉफिट जो आप सोचते हो कि ट्रेडिंग से मैं प्रॉफिट कर लूँ, कुछ घर बंगला ले लूँ, तो वो नहीं कर पाओगे इससे, ठीक है। सो ये एडवांस चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि अभी कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर एडवांस तरीके से कैसे काम किया जाता है, कैसे हम लोग फेक ब्रेकआउट पे बचे, कैसे एडवांस लोग, कैसे स्मार्ट रिटेलर यहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसको इरेज, इसको हम लोग क्या करेंगे, साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो आप बहुत कुछ समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग एडवांस तरीके से काम कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। सो इसके लिए मैं आपको 4 कंडीशन बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको 4 कंडीशन बताने वाला हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे काम करते हैं। 2 कंडीशन सपोर्ट का रहेगा, 2 कंडीशन रेजिस्टेंस का रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एडवांस तरीके में मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक आपको पता रहेगा तो ही एडवांस पता चलेगा। एडवांस के जो वीडियोज़ है वो छोटे छोटे रहेंगे, लेकिन जो आपको क्लियरिटी है वो मिलेगा कि करना क्या है। तो यहाँ पे पहले आप समझिए, पहले हमको क्या करना है, पहला कंडीशन हम लोग समझ लेते हैं, इसको इरेज मारते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला कंडीशन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट कैसा भी हो सकता है, PSY लेवल हो सकता है, यहाँ पे प्रीवियस चार्ट पे कोई सपोर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये सपोर्ट, ठीक है, राउंड फिगर हो सकता है। तो ये मान लीजिए आपको सपोर्ट है। सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, आप बेसिक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सपोर्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको दूसरे जो रिटेलर है, जो नॉर्मल रिटेलर है, वो क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आएगा तो वो लोग बाई करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बाई करना है, हाँ जी आपको बाई करना है, लेकिन अलग तरीके से बाई करना है। कब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, लेकिन किस कंडीशन में काम करेगा वो चीज़ आपको समझिएगा एडवांस कोर्स में। तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि जब भी मार्केट यहाँ पे ऐसे आए, ठीक है, और यहाँ पे आपको आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे साइड में है, ऐसे ऐसे रुका हुआ है मार्केट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है आप समझिए, साइकोलॉजी को समझिए, मार्केट के बिहेवियर को समझिए। सो यहाँ पे ये ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है ये सपोर्ट एरिया में, ठीक है। जैसे मैंने ये भी बता कर रखा है कि आपको एक सपोर्ट एरिया होता है, लाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस एरिया में ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पे ये फंसाया जा रहा है नॉर्मल रिटेलर को कि भैया बाई कर लो, मैं यहाँ पे सपोर्ट लेने वाला हूँ, बाई कर लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
थोड़े मोड़े लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, और जो बाकी के बचे हुए लोग हैं एक इम्पल्सिव देगा, मार्केट क्या करेगा, मान लीजिए कि जो थोड़ा बहुत स्मार्ट है, दो थोड़ा बहुत और जानता है, तो उसको फंसाने के लिए मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो 100% कन्फर्म हो जाएंगे रिटेलर्स कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने वाला है। ठीक है, और जैसे ही सब 90% लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, वैसे ही मार्केट क्या करेगा, ऐसे डाउनफॉल कर देगा, और आप ये वाला प्रॉफिट लेके अपना निकल जाओगे। समझ गए? तो यहाँ पे आपको ये पहला कंडीशन है। इसमें और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं कि मार्केट ऐसा कब करेगा, नीचे अगर ये ऐसा कब करता है, जब नीचे अगर मान लो कि मार्केट के पास स्टॉप लॉस अवेलेबल है, मार्केट के पास नीचे अगर स्टॉप लॉस अवेलेबल है तभी मार्केट ऐसा करेगा, और नीचे अगर खुला आसमान है तो मार्केट ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, तो कोर्स को एंड तक देखिएगा, और सारे वीडियोस देखने के बाद ही आप ट्रेड करना चालू कीजिएगा। स्टॉप लॉस हंटिंग पे एक वीडियो देख के स्टॉप लॉस हंटिंग पे ट्रेड ना करें। ठीक है, सो ये वाला पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हम लोग का क्या है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सपोर्ट कब काम करेगा, जैसे मैंने बताया आपको कि सपोर्ट, वैसे ये क्या कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में सपोर्ट काम नहीं करता है जब मार्केट में मान लो ऐसे यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। हो सकता है ऐसे ये होने के बाद ये ऊपर जाए, क्योंकि इन लोग का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, तो मार्केट इनका स्टॉप लॉस खाया फिर ऊपर चला गया। ठीक है, सो ये वाला चीज़ है। तो ये ऐसे कंडीशन में सपोर्ट उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, और काम करेगा भी तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस देके मार्केट निकाल देगा। तो अब सपोर्ट काम किस तरीके से करेगा वो दूसरे कंडीशन में हम लोग समझेंगे। ठीक है, दूसरे कंडीशन में सपोर्ट किस तरीके से काम करेगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 39,000 का एक लेवल है, सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट एरिया है 39,000 का। यहाँ पे मार्केट आता है और बहुत स्पीड से गिर जाता है, बड़े बड़े कैंडल करके इसको तोड़ देता है, और नीचे कुछ स्टॉप लॉस नहीं है, नीचे कुछ स्टॉप लॉस नहीं है। कैसे पता करेंगे नीचे स्टॉप लॉस है कि नहीं, वो अगले वीडियो में आपको पता चलेगा, आने वाले वीडियोस में। ठीक है, और जो भी स्टॉप लॉस मार्केट के पास है वो कहाँ है, ऊपर है। ठीक, तो ऊपर स्टॉप लॉस है तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, और ये सपोर्ट काम करेगा, और ये मार्केट ऊपर ऊपर जाने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, ये सपोर्ट काम करेगा। और कैसे कंडीशन में सपोर्ट काम नहीं करेगा, ऐसे कंडीशन में सपोर्ट काम नहीं करेगा जब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करे, स्टॉप लॉस क्रिएट करे, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा। ठीक है, और सेम सिचुएशन आपका रेजिस्टेंस का भी होगा। चलो थर्ड सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ठीक, रेजिस्टेंस एरिया है, जैसे आज का एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी दिखाने वाला हूँ। जैसे ये 40,000 का रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ये काम करेगा। ठीक है, और दोनों को पैरेलल वॉच करके ही हमको एसएल हंटिंग किया जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोज़ में, तो बस देखिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और डायरेक्ट इसको ऐसे ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर कोई मार्केट में खुला आसमान है, ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं, जो भी स्टॉप लॉस है वो मार्केट को यहाँ 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 है स्टॉप लॉस, तो क्या मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ पे एक और कंडीशन है कि 40,000 का जैसे ही लेवल ब्रेक होगा, सब यहाँ पे बाय बाय करेंगे नॉर्मल रिटेलर, और तभी मार्केट उनको ऐसे तोड़ के और नीचे चला जाएगा। ठीक है, और आप ये वाला कंडीशन में आप प्रॉफिट कर लोगे। समझ गए? तो ऐसे ये वाला चीज़ है। ऐसे में ऐसा जब सिचुएशन रहेगा तो रेजिस्टेंस काम करेगा जब डायरेक्टली ब्रेकआउट होता है, ठीक, और ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे रेजिस्टेंस काम करेगा। समझ रहे हैं? तो और अगला चीज़ समझ लेते हैं। अब रेजिस्टेंस कब काम नहीं करेगा वो समझते हैं। तो ये चौथा कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूँ। चौथे कंडीशन में मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक, और मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ऐसे आता है, ठीक है, आराम से चल चल के आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, ठीक, और यहाँ पे भी टाइम बिता रहा है। टाइम बिता रहा है मतलब साइकोलॉजी समझिए मार्केट का। यहाँ पे बोल रहा है कि भैया मैं गिरने वाला हूँ, रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, जल्दी मेरे को ले लो, पी ले लो, डाउन साइड का ट्रेड लो। और जैसे ही लोग डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आधे लोगों ने लिया, जो थोड़ा बहुत अच्छा रिटेलर है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा और इंतजार करेगा, तो मार्केट उनको इंतजार करके एक इम्पल्सिव देगा। और जब यहाँ पे मार्केट ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे 90% लोग ट्रेड ले लेंगे कि भैया रेजिस्टेंस ले लिया मार्केट ने, और यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर देगा ऊपर की साइड। ठीक है, और ये कब काम करेगा, जब ऊपर में मार्केट के पास एक स्टॉप लॉस हो और नीचे मार्केट के पास कोई स्टॉप लॉस ना हो। ऐसे सिचुएशन में ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। समझ गए? तो ये कैसे पता करना है कि ऊपर रेजिस्टेंस है, ऊपर स्टॉप लॉस है कि नहीं, नीचे स्टॉप लॉस है कि नहीं, ये भी बताऊंगा अगले वीडियो में। देखिएगा बस कोर्स को एंड तक। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ कि सपोर्ट कब काम करता है, रेजिस्टेंस कब काम करता है। तो एक बार आपको ये वाला मूव पकड़ना है, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिरे चाहे साइडवे हो जाए, वो उससे मतलब नहीं है। हम लोगों ने ये जो बड़ा मूव आया है इसको पकड़ लिया है, और आप ऑप्शन बायर हो, तो आपको क्या है,
फास्ट मोमेंटम चाहिए, ठीक है। तो फास्ट मोमेंटम आपको यही मिलेगा जब आप ऑपरेटर के साथ एंट्री लोगे, ठीक। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा, और मैं आपको अभी चार्ट पे दिखा देता हूँ। चलो पहले मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो ये क्या है, ये बैंक निफ्टी का आज का ही चार्ट है, अभी लाइव चल ही रहा है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैंने कैसे एंट्री लिया वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में पहले समझिए स्टॉप लॉस कहाँ है, अभी मैं वो भी बताऊँगा। मार्केट में पहला स्टॉप लॉस कहाँ है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये वाला मार्केट के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस है। कैसे है, यहाँ पे सेलर और बायर दोनों हैं, लास्ट में सेलर और बायर दोनों रहते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट के लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, बाकी सब मार्केट में क्लियर है, ठीक है, और मार्केट को कुछ भी तंग नहीं कर रहा है। तो मार्केट में क्या हुआ, ये 40,000 का एक इम्पोर्टेंट एरिया था जो कि मार्केट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेजर रेजिस्टेंस बोल सकते हो, मेजर। सब मार्केट सब दुनिया इसी को देखती है कि भैया 40,000 का लेवल है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट के पहले कैंडल ने ही क्या किया, इसको ब्रेकआउट दे दिया। 40,000 का चला गया यहाँ पे 40,020 पे, 40,030 पे चला गया, ठीक है। डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया बिना रुके पहले कैंडल में ही, समझ गए। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स ने बाई किया कि 40,000 का लेवल टूट गया, और जैसे ही उन्होंने बाई किया वैसे ही क्या किया, मार्केट ने उनको स्टॉप लॉस हिट कर दिया। और मैं आपको एक और रीज़न बताता हूँ, ऊपर क्या स्टॉप लॉस है, कुछ ऊपर खुला आसमान है, ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। तो ऊपर को मार्केट को ऊपर जाने में कुछ बेनिफिट नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको नज़रिया बदल रहा होगा आपको मार्केट को देखने का। फिर यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इजीली नीचे गिरा और ये रेजिस्टेंस काम किया, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में रेजिस्टेंस काम करता है, 40,000 का एक तरह से रेजिस्टेंस भी है, समझ गए। और यहीं पे अगर मार्केट इसकी जगह पे ऐसे जाता, खुलता और आराम से ऐसे कंसोलिडेट करता तो ये मार्केट ऊपर ऊपर भाग जाता, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं और कंडीशन बताता हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल था, तो देखिए मार्केट यहाँ तक आया और भी नीचे गया, ठीक। और फिर मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जा रहा है, फिर रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये वाला भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मूवमेंट है, ये वाला मूवमेंट इसको कैसे पकड़े, ये भी स्टॉप लॉस हंटिंग में ही है। बिकॉज ऑफ मार्केट में नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं था, जो भी स्टॉप लॉस था ऊपर ऊपर था, इसलिए मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है। इसका स्टॉप लॉस खत्म हो गया, इसका स्टॉप लॉस खत्म हो गया, सो अब मार्केट यहाँ तक जा रहा है, समझ रहे। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पहचानते हैं, और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट कैसे काम किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में क्या किया, जैसा कि मैंने बताया आपको कि सपोर्ट कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे पहले हम क्या देखेंगे, स्टॉप लॉस है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। क्यों नहीं है स्टॉप लॉस, आप बोलोगे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पता करते हैं। जैसे अगर हम लोग FIB रिट्रेसमेंट लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग 0.6 के नीचे अगर मार्केट आ गया, 0.6 के अगर नीचे मार्केट आ गया, तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बायर है वो अपना पोजीशन काट देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं ओपन है, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट लेके और ऊपर भाग गया। जो भी स्टॉप लॉस था मार्केट में कहाँ था अवेलेबल, ऊपर के साइड था, नीचे खुला आसमान था, नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं था, इसलिए मार्केट ऊपर गया, ठीक। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट में क्या है। ये एक रेजिस्टेंस है कि नहीं है, रेजिस्टेंस है। मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट दे दिया, सुबह से ही पूरा फास्ट मोमेंटम करके डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। और वहाँ पे एक एम पैटर्न भी बनाया। तो ऐसे सिचुएशन में एम पैटर्न भी काम करेगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कब पैटर्न काम करेगा, कब पैटर्न नहीं काम करेगा। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस काम करेगा, बिकॉज ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ऊपर खुला आसमान है, और जो भी स्टॉप लॉस है वो नीचे है, यहाँ है, यहाँ है, जो भी स्टॉप लॉस है वो नीचे है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, समझ गए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट समझ के ले रहे होंगे और उनका लॉस हो गया होगा, ठीक। और भी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मैं वही आपको बता रहा हूँ। मार्केट ने इतना कंसोलिडेट किया, ठीक है, कंसोलिडेट किया। अब मार्केट का बिहेवियर को समझिए क्या है। मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ, ठीक है, गैप अप ओपनिंग हुआ, कितना हुआ, यहाँ पे समझिए गैप अप ओपनिंग हुआ 200 पॉइंट, और उसके बाद भी मार्केट इतना भाग गया, 400 पॉइंट मार्केट भाग गया। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिटेलर उनका साइकोलॉजी क्या रहता है कि भैया इतना मार्केट भाग गया है, अब हम लोग पी ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने सभी पी वालों को इकट्ठा किया। और यहाँ पे मार्केट नीचे क्यों नहीं गिरा, आप बोलोगे भैया नीचे तो स्टॉप लॉस है,
लेकिन नीचे का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इतना मार्केट नहीं गिर सकता है, इतना ऑपरेटर पैसा डाल के मार्केट को नहीं गिरा सकता है। ऑपरेटर को फ़ायदा कहाँ है, ऊपर ले जाने में फ़ायदा, बिकॉज वो पास में ही है। तो जो भी यहाँ पे पी बाई करेंगे समझ के कि यहाँ पे रजिस्टेंस है, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ यहाँ या फिर यहाँ प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, उनका फटाक से स्टॉप लॉस हिट किया, और आप एंट्री कहाँ लोगे, आप एंट्री यहीं पे कहीं लोगे, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट पे आप लोगे, बिकॉज ये रियल ब्रेकआउट है, स्टॉप लॉस ऊपर ही है, और यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ रैली कंटिन्यू किया, ऊपर ही भागते रहेगा। तो ये मार्केट ऊपर कब भागते रहता है और मार्केट नीचे लगातार कब गिरते रहता है, ये भी मैं आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के माध्यम से बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास में, अगले क्लास को देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ ये भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी एम पैटर्न कैसे काम किया, बिकॉज मार्केट में ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं है, जो भी स्टॉप लॉस है मार्केट में नीचे नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे ये वालों ने अपना पोजीशन काट दिया, ठीक है, तो जो भी स्टॉप लॉस है वो नीचे अवेलेबल है, तो इसलिए यहाँ पे एम पैटर्न ने काम किया, समझ गए। तो ये भी आप जान गए कि कैसे एम पैटर्न कब काम करता है। वैसे ही डब्ल्यू पैटर्न का भी सेम सिचुएशन है। अभी एक ही वीडियो है, और भी वीडियोस देखिए, उसमें समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।